ऊंचे ऊंचे पहाड़, बर्फ़, नदियाँ और ये खूबसूरत झरने देखकर यात्रा की कठिन चढ़ाई और थकावट पल में दूर हो जा रही है। ऐसे मनोरम दृश्य हमारे सामने हर 1 से 2 किलोमीटर दूर पे पड़ रहे हैं, जिनको देखकर हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर 2 झरने हैं, एक उस साइड में उधर की तरफ बह रहा है और एक यहाँ पे बह रहा है। और नीचे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर नदी है, जो कि सामने जो ये ग्लेशियर है, ये जो बर्फ़ है इससे निकल रही है। तो ऐसे ऐसे व्यू हमें पूरे रास्ते में देखने को मिल रहे हैं। बाबा बर्फानी की यात्रा इतनी सुखद और मंगलमय होगी ये मैंने नहीं सोचा था। यहाँ की ट्रैकिंग बहुत ही अच्छी है और बहुत ही बढ़िया है। दोस्तों आज हम जा रहे हैं अमरनाथ और अभी हमें यहाँ के चंदनवाड़ी में, जहाँ से अमरनाथ यात्रा की ट्रैकिंग की शुरुआत होती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको चंदनवाड़ी से लेकर अमरनाथ यात्रा तक की पूरी ट्रैकिंग दिखाऊंगा। और ये हमारे दोस्त लोग, जिसमें सबसे पहले ये हमारे विक्की भाई और ये हैं नंदू भैया और ये हैं हमारे प्रिय उमेश चंद्र जोशी जी। और इन तीनों के गले में आप लोग देख रहे होंगे कि अमरनाथ यात्रा का कार्ड लगा हुआ है। ये अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले सभी यात्रियों के गले में लगा होता है और इसी कार्ड से हमारी आइडेंटिटी की पहचान होती है। और ये यहाँ का चेक पोस्ट, जहाँ से हमारी सिक्योरिटी चेकिंग होगी और उसके बाद ही हमें आगे जाने दिया जाएगा। उसके बाद हम अपने ट्रैकिंग की शुरुआत करेंगे। उससे पहले हम यहाँ तक गाड़ियों से आए हैं। ये देखिए, ये गाड़ियाँ हैं जो कि चंदनवाड़ी तक आती हैं। तो हम पहलगांव से चंदनवाड़ी तक इन्हीं गाड़ियों के थ्रू यहाँ तक आए हैं। और यहाँ पर मिल गए हमारे अरुण सोनी भाई। ये मेरे को बेसिकली मिल गए थे पहलगांव में, क्योंकि ये भी काफ़ी दिनों से निकले हुए अमरनाथ यात्रा के लिए, लेकिन ये वैष्णो देवी और बाकी और भी जगह घूमते हुए, शिवखोड़ी जैसी जगहों पर घूमते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। और ये हमें मिले थे पहलगांव में ही, जब जाम लगा था वहीं पे हम लोग मिले थे और उसके बाद हम यहाँ पे मिले हैं। चंदनवाड़ी से लगभग 1 किलोमीटर आगे निकलने के बाद आपको आई लव बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन का बोर्ड देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आपको काफ़ी प्यारा और काफ़ी खूबसूरत व्यू भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर ये आप लोग देखेंगे तो ग्लेशियर्स हैं और ये ग्लेशियर के बीच से पानी निकलता हुआ दिखेगा। ये नदी है जो कि ग्लेशियर से निकलती हुई आ रही है। ये आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर साइड में इसके ग्लेशियर है। मेरी तो लग जाएगी। और ये नदी, और इस रोड को बनाया है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने, यानी कि BRO ने। और BRO ने यहाँ पर बोर्ड भी लगा रखा है। पिस्सू टॉप 3 किलोमीटर, जाजीपाल 7 किलोमीटर, शेषनाग 12 किलोमीटर और बावल टॉप 14 किलोमीटर। इसके अलावा यहाँ पर होली के 32 किलोमीटर। तो यहाँ से जो हमारी केव है, यानी कि जो गुफा है, वो है 32 किलोमीटर दूर। तो आज देखते हैं कि हम कहाँ तक पहुँचते हैं। शेषनाग तक कोशिश करेंगे पहुँच जाएं, क्योंकि शेषनाग यहाँ से 12 किलोमीटर दूर है। अमरनाथ गुफा की यात्रा में एक चीज़ बहुत अच्छी है कि यहाँ पर जगह जगह बोर्ड लगे हुए हैं। अभी हम 1 ही किलोमीटर आगे आए हैं, लेकिन यहाँ पर भी ये बोर्ड लगा हुआ है, जहाँ पर आप लोग देखेंगे तो नेक्स्ट मेडिकल सेंटर आधा किलोमीटर, पिस्सू टॉप 2 किलोमीटर, जोजीबल 6 किलोमीटर, शेषनाग 11, पंजतरनी 25 किलोमीटर और पवित्र गुफा 31 किलोमीटर दूर है। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं 11,000 फीट की ऊंचाई पर पिस्सू टॉप, जो कि चंदनवाड़ी से 3 किलोमीटर आगे है। हमारे भारत के आन बान और शान, हमारा प्यारा तिरंगा, और उसके ठीक पीछे ग्लेशियर्स। आपको स्नो ही स्नो दिखाई दे रही होगी, जो कि ग्लेशियर है। और इस साइड में देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको ग्लेशियर्स दिखाई दे रहे होंगे। और हमने अपनी चढ़ाई की शुरुआत चंदनवाड़ी से करी थी, वहीं से हमने अपने ट्रैकिंग की शुरुआत करी थी, जो कि यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है। और चंदनवाड़ी में हाइट जो थी वो 9500 फीट थी, लेकिन यहाँ पर जो हाइट है वो 11,000 फीट की है। यह आप लोग देख रहे होंगे। और यहाँ पर यहाँ का पूरा व्यू देखिए, बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत व्यू है यहाँ का। अभी यहाँ से हम जाएंगे शेषनाग, जो कि यहाँ से 9 किलोमीटर आगे है। यहाँ पर आपको बहुत सारे भंडारे भी देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर आप चाहें तो अपना भोजन कर सकते हैं। और
यहाँ पर जो सबसे पहला भंडारा लगा है वो दिल्ली वालों का भंडारा लगा हुआ है और यहाँ पर हर तरीके की फैसिलिटी अवेलेबल है। ये पूरा भंडारा है और इसके अंदर देखिए बहुत सारे भक्तगण हैं। भक्तों से पूरा खचाखच भरा हुआ है यहाँ का भंडारा। तो अभी हम यहाँ पर स्टे करेंगे और हम भी यहाँ के भंडारे का प्रसाद ग्रहण करेंगे। उसके बाद हम चलेंगे शेषनाग की तरफ। पिस्सू टॉप में भंडारे का प्रसाद ग्रहण करने के बाद अब हम निकल चुके हैं शेषनाग की तरफ। और यहाँ पर ये देखिए ऊपर एक ग्लेशियर दिख रहा होगा, नीचे ये आपको वाटरफॉल दिख रहे होंगे और इस साइड में है नदी। तो यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ ग्लेशियर्स, दो वाटरफॉल और एक नदी देखने को मिलेगी और इसके अलावा इस साइड में आपको हरे भरे पहाड़ देखने को मिलेंगे। यहाँ का व्यू बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत है और इस यात्रा में हमें बहुत ही खूबसूरत और सुंदर नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पर ये वो भक्तगण हैं जो कि पिस्सू टॉप से भंडारे का प्रसाद ग्रहण करने के बाद शेषनाग की तरफ जा रहे हैं। और यहाँ पर ये ऊपर की तरफ देखिए, जो ऊपर की तरफ सबसे ऊपर सूखे से जो पहाड़ दिख रहे हैं ये एक्चुअली ग्लेशियर्स के पहाड़ हैं। इस पे बैक साइड में थोड़े बहुत ग्लेशियर्स भी हैं जो कि थोड़े बहुत दिख भी रहे हैं। ये वो पहाड़ हैं जहाँ पर बर्फ़ बहुत ज़्यादा गिरती है, इसलिए वहाँ पर कोई हरियाली नहीं है। और बाकी ये जो एरिया है यहाँ पे बर्फ़ थोड़ी कम गिरती है, इसलिए यहाँ पर हरियाली है। लेकिन जहाँ पे बर्फ़ बहुत ज़्यादा गिरती है वहाँ पे ये पूरा पहाड़ सूखा हुआ है। और आगे भी आपको जिधर ग्लेशियर का एरिया है वहाँ पर पहाड़ सूखे ही दिखाई दे रहे होंगे। आप पहाड़ों को देखकर ग्लेशियर्स का पता लगा सकते हैं कि किस पहाड़ पर ज़्यादा बर्फ़बारी होती है। ये देखिए, जैसे यहाँ नीचे की तरफ एरिया बिल्कुल ग्रीन है और ऊपर की तरफ सूखा हुआ है। तो ऊपर बर्फ़ है और नीचे पूरा हरियाली है। और ये यहाँ पर ग्लेशियर्स के बीच से वाटरफॉल निकलते हुए, और इसके ऊपर एक और वाटरफॉल है, हालांकि वो अभी थोड़ा दूर है। वहाँ जब हम चलेंगे तो उसको भी हम कैप्चर करेंगे। लेकिन उससे पहले ये ग्लेशियर्स के नीचे से, ये देखिए पूरा ग्लेशियर के नीचे से ये वाटरफॉल निकल रहा है। और यहाँ पर ग्लेशियर की गुफा बन गई है और ये बाबा बर्फानी के दर्शन करके वापस जाते हुए भक्तगण जो कि हॉर्स से जा रहे हैं। और ये देखिए, ये जो पहाड़ हैं जो ड्राई हैं इन पर बहुत बर्फ़बारी होती है। अब मैं इन पहाड़ों के काफ़ी नज़दीक आ गया हूँ। पहले मैंने इन्हीं पहाड़ों को दूर से कैप्चर किया था, लेकिन अब मैं इनके ठीक नीचे ही हूँ और नीचे से इनको कैप्चर कर रहा हूँ। अभी हम आ गए हैं उस वाटरफॉल के पास जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दूर से दिखाया था। अब मैं इसके काफ़ी नज़दीक आ गया हूँ और यहाँ से आगे जाने का हमारा रास्ता है। वैसे तो हमारा रास्ता ये है जिसके ऊपर से हॉर्स क्रॉस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पानी बहुत अधिक है, इसलिए हम लोग इधर से तो नहीं जा सकते, इसलिए हम आगे की तरफ से जा रहे हैं। ये देखिए, और ये इंडियन आर्मी के जवान जो अमरनाथ यात्रियों की सेवा में लगे हुए हैं। जाएगा यार तुम्हारा। और वाह, ये ग्लेशियर का पानी है। ये जो पहाड़ दिख रहा है इसके ठीक पीछे बर्फ़ है और वही बर्फ़ पिघल रही है जो कि यहाँ पर ये वाटरफॉल के रूप में बह रही है। और यहाँ से देखिए ये यात्रीगण पाइप के पुल बने हुए हैं, इससे इसको क्रॉस करते हुए हमें जाना उन ग्लेशियर्स की तरफ। ये ग्लेशियर हमारे काफ़ी नज़दीक आ गए हैं और अब तो कैमरे में बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहे हैं। हमें इधर की तरफ ही जाना है, यानी कि शेषनाग की तरफ। शेषनाग इधर की साइड में ही है। और यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि बीच में आप लोगों को ओम लिखा हुआ दिख रहा होगा।
यही है बाबा का चमत्कार। हालांकि मैंने पूरा जूम कर रखा अपना कैमरा, और पूरा जूम करने के बाद हो सकता है थोड़ा पिक्सल फटे, लेकिन इस समय यहाँ पर हमें ओम लिखा हुआ दिख रहा है। अभी देखिए बैकग्राउंड में लेके मैं इस वाटरफॉल को ले रहा हूँ, और इस साइड में देखेंगे आप लोग तो यहाँ पर नीचे नदी दिख रही होगी, और ये इस साइड में ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, और ये जो नदी है मेरे पीछे जो ग्लेशियर दिख रहा है, जो बर्फ़ दिख रहा है, इसमें से ये नदी निकल रही है। तो इस तरह के बहुत ही प्यारे और बहुत ही खूबसूरत व्यू हमें इस यात्रा में देखने को मिल रहे हैं। वास्तव में यहाँ की ट्रैकिंग बहुत ही अच्छी और बहुत ही खूबसूरत है दोस्तों। ऐसा व्यू देखकर ना जितनी भी थकान है हमारी, चाहे हमने जितनी भी कठिन चढ़ाई चढ़ी हो, चाहे हमारी कितनी भी थकान हो, वो सब मिट जा रही है। तो फ़िलहाल अभी हम चलते हैं आगे की तरफ, क्योंकि अभी हो रहा है शाम का समय और हमें जाना है अभी शेषनाग। शेषनाग यहाँ से लगभग 3.5 से 4 किलोमीटर दूर है, और ये जो वाटरफॉल है और जो यहाँ का खूबसूरत व्यू है वो 3.5 से 4 किलोमीटर पहले शेषनाग से है। तो आप लोग यहाँ पर आएंगे तो आपको यहाँ पर डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैं तो बार बार इन प्लेसेस को देख कर ना बिल्कुल ही गदगद होता जा रहा हूँ। मतलब मुझे इतना अच्छा लग रहा है, मैं क्या कहूँ। मेरा तो मन कर रहा है मैं यहाँ पर रुक जाऊँ, बट मैं रुक नहीं सकता क्योंकि शाम हो रही है और यहाँ पर चारों तरफ आर्मी है, और आर्मी के दिशा निर्देशों को फॉलो करते हुए हमें आगे की तरफ बढ़ना होता है। और ये हमारा लास्ट ही जत्था है, इसके बाद हमारे पीछे कोई जत्था नहीं आ रहा। तो अगर सभी लोग यहाँ से निकल गए तो फिर हम रह जाएंगे, तो हमें इसका भी ध्यान रखना है। तो फिलहाल अभी हम चलते हैं शेषनाग की तरफ, और आगे चल के मैं आप लोगों को इससे भी अच्छे और भी बहुत सारे खूबसूरत व्यू दिखाऊंगा। हम अपनी यात्रा के अगले पड़ाव शेषनाग में पहुंचने वाले हैं, और ये बैकग्राउंड में आप लोगों को यहाँ की शेषनाग झील दिख रही होगी। ये झील शेषनाग पहुंचने से पहले ही आपको दिख जाती है। अभी शेषनाग यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर आगे है। यहाँ पर ये यात्री धीरे धीरे करके शेषनाग की तरफ बढ़ते हुए, आज इन सभी यात्रियों का पड़ाव शेषनाग ही होगा, क्योंकि इसके आगे हमें आर्मी जाने की इजाज़त नहीं देगी, क्योंकि अभी हो रहा है शाम का समय और इस समय धीरे धीरे करके अंधेरा होने लगा है। और ये शेषनाग झील से ये देखिए कितना पानी बह के आ रहा है। ये सभी पानी, ये जो ग्लेशियर्स हैं ना इसके चारों तरफ, ये देखिए इधर हर तरफ आपको बर्फ़ ही बर्फ़ दिखाई दे रही होगी। ये सारे ग्लेशियर्स हैं, यही पिघल रहे हैं, उनका पानी यहाँ पे इकट्ठा होता है, जो कि शेषनाग झील का रूप लेता है, और उसके बाद यहाँ पर ये बहते हुए आगे की तरफ बढ़ता है। और इस समय यहाँ तक पहुँचते पहुँचते लगभग सभी यात्री थक गए हैं, और सबकी हालत धीरे धीरे करके ख़राब है। लेकिन अब जब बेस कैंप में पहुँचेंगे उसके बाद रात्रि विश्राम करेंगे, और रात्रि विश्राम करने के बाद सबकी थकान दूर होगी, और उसके बाद हमारी अगली जर्नी की शुरुआत कल से होगी। बम बम भोले, और ये देखिए जय भोले, बम बम भोले और जय भोले के जयकारों के साथ यात्रीगण आगे की तरफ बढ़ते हुए। तो अभी फ़िलहाल हम भी चलते हैं आगे की तरफ, क्योंकि अभी यहाँ से शेषनाग लगभग 1 किलोमीटर आगे है। ये है शेषनाग में सुबह सुबह का व्यू। ये सामने आप लोगों को ग्लेशियर दिख रहा होगा, ये देखिए इधर भी थोड़ा बहुत आप लोगों को स्नो दिख रही होगी, और इस साइड में भी एक ग्लेशियर है। और यहाँ पर लिखा हुआ है ITBP, इंडियन तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस। तो यहाँ पर आर्मी के जवान हैं, और आर्मी के जवान यहाँ पर ये देखिए ये है जो कि अपनी गश्त में है, और यहाँ पर लिखा हुआ भी ITBP कैंप शेषनाग। और ये है टेंट वाला एरिया। कल रात को हमें यहाँ तक आने में लगभग 10 बज गए थे, और रात हम इन्हीं टेंटों में से एक टेंट में रुके थे। और हमारा टेंट है ये, यहाँ पर जो पर पर्सन जो कॉस्ट है वो 500 रुपीज़ है नाइट स्टे करने के लिए, जिसके लिए यहाँ पर पर्ची कटती है, और पर्ची कटने के बाद आप यहाँ पर आराम से अपना रात्रि विश्राम कर सकते हैं। और इसके बाद अब हमें निकलना होगा अमरनाथ गुफा की तरफ, जो कि यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर दूर है। दोस्तों अभी हम आ गए हैं पंचतरणी में, और ये सामने आप लोगों को कुछ वाटरफॉल्स दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पर आज सुबह से ही काफ़ी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से
शेषनाग से पंचतरणी तक की वीडियो में शूट नहीं कर पाया, नहीं तो इसके बीच में बहुत ही प्यारे प्यारे ग्लेशियर्स और बहुत सारे वाटरफॉल्स हमें देखने को मिले थे। लेकिन बारिश इतनी तेज़ हो रही है कि यहाँ पर वीडियो शूट करना पॉसिबल नहीं है। अभी फ़िलहाल मैं पंचतरणी में हूँ और यहाँ पर एक भंडारे में रुका हुआ हूँ, तो वहाँ से मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो फ़िलहाल आज की हमारे दिन की जो शुरुआत हुई थी वो शेषनाग से हुई थी। शेषनाग से ही सुबह हमने अपनी यात्रा की शुरुआत करी थी और उसके बाद बारिश में ही भीगते हुए हम पंचतरणी तक आए हैं। और पंचतरणी में आने के बाद यहाँ पर एक भंडारे में रुके हैं और उसके बाद मैं यहाँ पर ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। और आज की जो हमारी डे का जो एंड है वो यहीं पर होता है। कल हम बाबा बर्फानी के गुफा यानी अमरनाथ की तरफ जाएंगे, जो कि यहाँ से 6 किलोमीटर आगे है और अमरनाथ की गुफा इस साइड में है। तो बाकी कल सुबह हम यात्रा पर निकलेंगे और मौसम क्लियर रहता है तो सुबह मैं आपको यहाँ के और भी प्यारे प्यारे खूबसूरत नज़ारे आप लोगों को दिखाऊंगा। और यहाँ पर फ़िलहाल ये देखिए, ऊपर की तरफ आपको ग्लेशियर दिख रहा होगा और नीचे की तरफ ये वाटरफॉल्स इन ग्लेशियर से ही निकल के आ रहे हैं। और उसके अलावा यहाँ पर बारिश भी बहुत हो रही है और इसके आगे इस साइड में बहुत ही प्यारे प्यारे खूबसूरत व्यू हैं, लेकिन बारिश इतनी अधिक हो रही है कि मैं उधर जा नहीं पाऊँगा। तो इस वजह से मैं ये वीडियो एक भंडारे से ही शूट कर रहा हूँ। तो फिलहाल ये है यहाँ के खूबसूरत नज़ारे। सामने एक नहीं, दो नहीं, 3 वाटरफॉल्स आपको दिख रहे होंगे। और ये है वो टेंट जिसे कि हमने यहाँ पर लिया है। यहाँ पर लगी हुई हैं चारपाइयाँ और यहाँ पर जो चारपाई का जो चार्ज है वो पर चारपाई का 700 रुपये है। और यहाँ पर है ग्लेशियर। तो यहाँ पर ग्लेशियर तो चारों तरफ है, लेकिन अभी भी हल्की फुल्की बारिश हो रही है, जिसकी वजह से मैं अभी बाहर तो नहीं जा सकता, नहीं तो वो बाहर जाकर इसको ज़रूर शूट करता। और यहाँ पर रास्ते में हमें बहुत सारे अमेजिंग और अल्टीमेट बहुत ही बढ़िया खूबसूरत से प्लेसेस देखने को मिले थे, लेकिन बारिश की वजह से हम उन सभी प्लेसेस को कैप्चर नहीं कर पाए। पंचतरणी से अब हम निकल रहे हैं बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए। और ये देखिए यहाँ पर लाइन कितनी लंबी लगी हुई है और ये भक्तगण बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए आगे की तरफ जा रहे हैं। बाबा बर्फानी का जो गुफा है वो इस साइड में है, वो यहाँ से 6 किलोमीटर आगे है। और इस साइड में देखेंगे तो यहाँ पर है आगे हेलीपैड। ये जो नीचे जगह आपको नदी के किनारे खाली दिखाई दे रही है, यहाँ पर है हेलीपैड, जहाँ पे एक हेलीकॉप्टर भी खड़ा है। एक वाइट कलर का हेलीकॉप्टर खड़ा है और आज हेलीकॉप्टर चलेंगे क्योंकि आज मौसम ठीक है। कल पूरे दिन भर हम बारिश में ही अपना यात्रा किए, लेकिन आज मौसम ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये यात्रा खुली है, अदरवाइज यात्रा नहीं खुलनी थी। और ये इस साइड में घोड़े वाले हॉर्स, अगर आप हॉर्स से जाना चाहते हैं तो यहाँ से पंचतरणी से बाबा की गुफा तक जाने का जो किराया है घोड़े का वो 1750 रुपये है। और ये यहाँ पर वाटरफॉल छोटे छोटे ऊपर से आते हुए, ऊपर ये ग्लेशियर आप लोगों को दिख रहा होगा और ये वाटरफॉल दिख रहा है और नीचे नदी बह रही है। और इस साइड में आपको सुबह सुबह ग्लेशियर्स देखने को मिलते हैं। और अभी हो रहा है सुबह के 5:30 बजे का समय और 5:30 बजे के समय ये बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। ये पूरे लाइन में लगे हुए हैं और ये पूरी गुफा तक लाइन गई है। तो आप ये समझ लीजिए, ये जो लाइन है ये लगभग 6.5 से 7 किलोमीटर लंबी लगी हुई है बाबा की गुफा के दर्शन के लिए। और ये सिर्फ पहलगांव वाले रास्ते वाले भक्तगण की लाइन है। आगे बालटाल वाली लाइन अभी अलग होगी। बालटाल रोड आगे मिलती है, जिसको कि मैं आप लोगों को आगे दिखाऊंगा अगर मौसम क्लियर रहा तो। नहीं तो कल की तरह, अगर कल जिस हिसाब से मौसम था उस हिसाब से तो कल मैं वीडियो शूट ही नहीं कर पाया। और ये देखिए हॉर्स से जाने वाले लोग। ये नीचे जो है बालटाल वाला रोड है, ये बालटाल से लोग अमरनाथ की तरफ जा रहे हैं। ये सामने बाबा की गुफा अभी यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर आगे होगी, लेकिन यहाँ से बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही है। अभी हम आ गए हैं बाबा बर्फानी की गुफा के पास और यहाँ से बाबा की गुफा लगभग 1 किलोमीटर आगे है। पंचतरणी और बालटाल से आने वाले घोड़ों का स्टॉप यहीं पर है। यहाँ से आगे घोड़े नहीं जाते हैं। इससे आगे की यात्रा आपको पैदल चलकर ही पूरी करनी होती है।
लेकिन अगर आप चलने में असमर्थ हैं या फिर किसी कारणवश आप गुफा तक पैदल चलकर नहीं जा सकते हैं तो आप यहाँ से गुफा तक जाने के लिए पालकी हायर कर सकते हैं। यहाँ से गुफा तक जाने के लिए आपको पालकी मिल जाएंगी। वैसे तो अमरनाथ यात्रा पर आने वाले अधिकतर श्रद्धालु अमरनाथ गुफा के दर्शन से पहले अपने बेस कैंप पंचतरणी या फिर बालटाल में स्नान करके ही आते हैं, लेकिन बहुत से श्रद्धालु यहाँ की पवित्र नदी में स्नान करने के बाद ही अमरनाथ गुफा के दर्शन करते हैं। तो आप चाहें तो अपने बेस कैंप या फिर यहाँ की पवित्र नदी में स्नान करने के बाद अमरनाथ गुफा के दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों 32 किलोमीटर की ट्रैकिंग करके अब हम आ चुके हैं अमरनाथ गुफा के पास और ये सामने आपको यहाँ के अमरनाथ गुफा के दर्शन हो रहे होंगे। चंदनवाड़ी से लेकर अमरनाथ गुफा तक की हमारी यह ट्रैकिंग हमारे जीवन के यादगार लम्हों में से एक है और इस ट्रैकिंग में हमें कश्मीर की रियल ब्यूटी देखने को मिली। इस यात्रा में हमें ऊंचे ऊंचे पहाड़, ग्लेशियर्स, नदियाँ और बहुत सारे वाटरफॉल्स भी देखने को मिले। और इस यात्रा की सबसे खास बात, हम जिस उद्देश्य से यहाँ पर आए थे वो महादेव की गुफा अब हमारे सामने है और अब हम थोड़ी देर में यहाँ की पवित्र गुफा के साथ साथ देवों के देव महादेव के दर्शन बाबा बर्फानी के रूप में करेंगे। तो दोस्तों आई होप कि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आगे और ऐसी वीडियोज़ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स।